केंद्रीय विद्यालय में नौकरी किया। केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश टीचर के रूप में 37 ईयर्स। और अब बिहार बोर्ड में भी मैंने पढ़ाया है। बिहार बोर्ड के बच्चों को भी मैंने इंग्लिश पढ़ाया है। इंग्लिश में हम लोगों ने काम किया है। आज हम एक क्लास 8 का पोएम, क्लास 8 के बच्चे हैं, तो हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और इस पोएम का नाम है आई वंडर। आई वंडर इस पोएम का नाम है। और ए वार्मर इसके पोएट हैं। तो पहला ये जो आई वंडर है, आई वंडर मीन्स आई फील सरप्राइज। मुझे आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्यों होता है? तो पोएट को हम लोग अब देखें कि पोएट ए वार्मर है और पोएट को क्यों आश्चर्य होता है। Why he feel wonder? Why he feels wonder? I wonder। अब मैं लाइन पढ़ रहा हूँ पोएम की। किताब निकालो और किताब में आप देखिए मेरे साथ। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen, and who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest। पहली लाइन ये बता रही है, पोएट कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि ग्रास ग्रीन क्यों है। ग्रीन जानते हो, हरा भरा। तो घास हरा क्यों होते हैं, हरे क्यों होते हैं घास। दूसरा है वाई द विंड इज नेवर सीन। और विंड, विंड माने हवा। एयर कहते हैं जब इट इज़ फिक्स्ड, इट हैज़ नो मोशन एट ऑल, जब उसमें गति नहीं है, हवा है। लेकिन विंड तब होता है व्हेन देयर इज मोशन इन द एयर। जब हवा में मोशन आ गया, गति आ गई, तब वह विंड कहलाता है। सो विंड इज नेवर सीन। हवा दिखता तो नहीं, हवा को हम देखते नहीं हैं, तो विंड इज नेवर सीन, कभी हवा दिखता नहीं। ये दूसरा आश्चर्य पोएट को होता है। तीसरा पोएट को आश्चर्य होता है कि हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। किसने सिखाया चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए। घोंसला बनाना बहुत बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। और देखो, जिनको हाथ पैर नहीं होते हैं वे चिड़ियाँ अपने चोंच में अपने घोंसले की लंबाई चौड़ाई के अनुसार उसमें घोंसला बनाती है और अपने अंडे को उसमें रखती है। तो बहुत बड़ा इंजीनियरिंग है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट। किसने सिखाया चिड़ियों को। कहीं कोई कॉलेज नहीं, कोई उनका स्कूल नहीं, तो किसने सिखाया चिड़ियों को कि कैसे घोंसला बनाया जाए। तो उस पढ़ाने वाले और सिखाने वाले के बारे में कहता है कि किसने सिखाया और कैसे सीखी चिड़ियाँ। तो तीसरा आश्चर्य कि किसने चिड़ियों को घोंसला बनाना सिखाया। चौथी बात, एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। और पेड़ों को उसने कह दिया कि आप आराम करो, मतलब घूमना नहीं है, कहीं भी मूवमेंट नहीं करना है। तो पेड़ों को हम देखते हैं ना, पेड़ तो स्थिर होते हैं, दे आर स्टैग्नेंट, स्टैटिक, हैविंग नो मोशन एट ऑल। तो उनके पास कोई मोशन नहीं होता, एकदम पेड़ स्थिर होते हैं। क्यों भाई, सब जगह तो काम करना है, तो चलना है, मूव करना है।
पोएट को आश्चर्य होता है 4 चीज़ों का। पहला कि ग्रीन ग्रास क्यों, माने ग्रास ग्रीन क्यों होते हैं। दूसरा कि हवा देखी नहीं जाती, एयर विंड इज नेवर सीन, क्यों नहीं दिखाई पड़ता, सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और तो भगवान भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो माना। लेकिन पोएट को लगता है कि चलो भगवान तो नहीं दिखाई पड़ते हैं लेकिन हवा भी नहीं दिखाई पड़ता, तो भाई हम क्या कहें, ये आश्चर्य है। तीसरा आश्चर्य है चिड़ियों के पढ़ने के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, कि अपने घोंसला को खुद बनाना और किसने सिखाया घोंसला को बनाने के लिए, तीसरा आश्चर्य। और चौथा है कि एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को यह कहा किसने कि तुम आराम करो, चलो नहीं, नो मूवमेंट। मुझे लगता है ये 4 लाइन क्लियर है। लेट अस मूव अनदर 4 लाइन। नेक्स्ट, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, और पोएट कहता है कि वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, मून के जो फेजेस हैं, चंद्रमा के जो फेजेस हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ 15 दिनों तक उसके फेजेस बढ़ते जाना और एक दिन जा कर के पूरा फुल ग्लूम हो जाना, जिसको हम लोग न्यू मून कहते हैं, पूर्णमासी बोलते हैं। और फिर पूर्णमासी मतलब न्यू मून के बाद से फिर वो घटते जाना, अमावस्या की तरफ जाकर बिल्कुल शून्य हो जाना, नहीं दिख। तो द फेजेस ऑफ मून हैं। तो एक समय आप कभी देखे होंगे कि व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, तो कुछ कटा हुआ भाग दिखता है, कुछ कटा हुआ भाग दिखता है। इसका मतलब कि कुछ भाग कहाँ है, वो मिसिंग पार्ट कहाँ है। राउंड तो मून दिखता है और कभी कभी नहीं दिखता है। तो वेयर कैन द मिसिंग बिट मिसिंग बिट मीन्स it means bit, where can the missing गुम हुआ, भुला हुआ, bit the portion be found, bit वह जो मिसिंग पार्ट ऑफ द मून वो कहाँ है। When the moon is not quite round, जब चंद्रमा पूरा राउंड में नहीं है तो मिसिंग पार्ट कहाँ है। आश्चर्य होता है पोएट को कि when the moon is not quite round, where can the missing beat be found, कहाँ मिलेगा जो मिसिंग पार्ट है, जो पार्ट नहीं दिख रहा है, वो कहाँ मिलेगा, कहाँ है वो। Who lights the stars when they blow out? पोएट को लगता है कि यह भी आश्चर्य की बात है कि शाम होते होते तारों को कौन जला देता है। जैसे हम लोग दीपक को जलाते हैं तो माचिस या किसी लाइट से जलाते हैं। पोएट को लगता है कि जो रात में या शाम होने के बाद आसमान में तारे जो जलते हैं उसको कोई जलाता है, माचिस से, लाइटर से, जैसे भी हो। तो पोएट का कहना है कि हु लाइट्स द स्टार्स, तारों को कौन जलाता है, जो उनमें रोशनी हो जाती है। वे लाइट देते हैं तभी ना, दीपक में जब हम लाइट लगाते हैं मतलब हम उसको जला देते हैं, तो जब जलता है तो लाइट आती है। पोएट का कहना है कि हु लाइट्स द स्टार्स, तारों को कौन जलाता है। जैसे हम लोग दीपक को लाइट करते हैं,
उसी तरह से पोएट का कहना है कि स्टार्स जलते हैं तब जब उनको जलाया जाता है, when they blow out। आज जब ब्लो आउट हो जाना माने बुझ जाना, ब्लो आउट का मतलब बुझना, तो ब्लो आउट होता है। यानी दिन में चंद हम लोग देखते हैं ना कि दिन में तारे नहीं दिखते हैं, इसका मतलब पोएट कहता है कि दिन में जब तारे नहीं दिखते हैं इसका मतलब वे बुझ गए, और शाम होते होते कोई है जो उन्हें जला देता है, लाइट देता है, जलाता है तो फिर लाइट होता है। तो हु लाइट्स, कौन जलाता है लाइट, द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, जब वे ब्लो आउट मीन्स जब वे बुझ जाते हैं, एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, और जब फ्लैश मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, लाइटिंग फ्लैश कहते हैं जब बरसात के दिनों में जब रोशनी, जब आसमान में बादलों में जब बिजली चमकती है, वहाँ बादलों के बीच में बिजली का फ्लैश होना, बिजली का चमकना, ये कौन करता है, पोएट। इसको आश्चर्य पोएट को होता है कि मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, फ्लैश अबाउट, लाइटिंग फ्लैश अबाउट का मतलब कि काले बादलों में, बरसात के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि जब आसमान में बादल छाए रहते हैं तो उसमें बिजली चमकती है। यू हैव सीन, आप लोगों ने देखा होगा, बिजली चमकती है। वो कौन चमका देता है बिजली को? पोएट को आश्चर्य है कि आसमान में जो बिजली चमकती है, मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, कौन है जो आसमान में बिजली चमका देता है बादलों में? Who paints the rainbow? Who paints the rainbow? पोएट का कहना है कि who paints the rainbow? रेनबो आप लोगों ने देखा होगा बरसात के दिनों में आसमान में, वर्षा होने के पहले या कभी कभी वर्षा होने के बाद भी आसमान में रेनबो दिखता है। रेनबो माने इंद्रधनुष, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। वो रेनबो कौन बनाता है, पेंटिंग कौन करता है आसमान में? इतने कलर का पेंट, इतना बड़ा पेंटिंग करने का काम कौन करता है? पोएट को इतना आश्चर्य होता है, हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई? कौन रेनबो को, इंद्रधनुष को कौन पेंट करता है? 7 कलर्स में कौन पेंट करता है? यह कहता है, एंड हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, और फ्लफी क्लाउड्स, हाँ, yes, who hang the fluffy clouds so high? Fluffy clouds, fluffy means कहते हैं, fluffy means soft, delicate। इतने सॉफ्ट बादलों को, फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, इतना ऊंचा बादलों को कौन ले जा करके
हैंग का मतलब लटका देता है। आसमान में बादलों को इतना ऊपर ले जा करके, सो सॉफ्ट, फ्लफी मीन्स सॉफ्ट, हैंग का मतलब लटका देना। बादलों को आसमान में इतना ऊपर, सॉफ्ट क्लाउड्स को कौन लटका देता है? हु हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई, इतना ऊंचा बादलों को कौन लटका देता है? वाई इज इट नाउ? नेक्स्ट why is it now, do you suppose? Why is it now, do you suppose that dad won't tell me if he knows? क्या तुम मानते हो कि इन सारे जो आश्चर्य की चीज़ें हैं पोएट को लगती है, पोएट को यह लगता है कि why is it now do you suppose that dad won't tell me if he knows? यह भी लगता है आश्चर्य पोएट को कि क्या आप मानते हैं, why is it now do you suppose, ऐसा why is it now, अब यह क्यों वैसा है, do you suppose that dad won't tell me if he knows, फादर ने यह नहीं बताया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण है, पिताजी नहीं बताया, अगर वो जानते तो बताते। तो यह भी आश्चर्य है पोएट को। क्या आश्चर्य है? वाई इज इट नाउ डू यू सपोज दैट डैड वोंट टेल मी, पिताजी ने नहीं बताया, इफ ही नोस, अगर वो जानते होते। तो यह भी आश्चर्य है कि पिताजी को भी पता नहीं, पिताजी ने भी नहीं बताया। सो लेट अस कंक्लूड द poem we have read. Now we'll read, and now we'll do question answer. Whatever is, I think you might have understood the poem, and you will do the question answer in your fair notebook. We will do. Okay, thank you.